फ्रेंड्स, अगर हमारे जूते अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और वो ज़्यादा कॉस्टली है, जैसे कि 10,000 के हो गए, 15,000 के हो गए, 20,000 के हो गए, मतलब वो अच्छे ब्रांडेड है जूते, तो हम ये सोचते हैं कि जो जूते गांठने वाले, जो जैसे जैसा कोई साधारण सा काम है, उसके लिए हम ये सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा। ठीक है, मतलब अगर हम जूते कटवा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये आती है कि कोई विशेष प्रशिक्षण व्यक्ति अगर है तो वो हमारे इस काम को कर सकेगा। लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत या वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। फ्रेंड्स, छोटे से काम के लिए जैसे जूते कटवाना, हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इसके लिए प्रशिक्षण हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो। लेकिन राजनीति में हम ऐसा कभी भी नहीं मानते। बस हम अपना वोट देते हैं और जो वोट प्राप्त करते हैं ना उनको इससे मतलब होता है, और जो वोट डालते हैं ना इसको इससे मतलब होता है। वह राज्य का शासन करना जानता है या नहीं, ये हम ये भी नहीं जानते। बस हम केवल वोट दे देते हैं। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम बीमार पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत होगी? एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होगी, मतलब वेल ट्रेंड डॉक्टर की हमें जरूरत होगी, जिसकी डिग्री, उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। ठीक है, अगर डॉक्टर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके पास में डिग्री है? तो उसने अच्छी तैयारी की होगी, अच्छी प्रिपेयर की होगी, हाई क्वालिफिकेशन की होगी। ठीक है, तब जाके वो एक डॉक्टर के लिए प्रशिक्षित होता है। उसी प्रकार हमारी तलाश यह नहीं होती कि जो डॉक्टर है वो सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो। हमारी तलाश यह नहीं होती उस समय जब हम बीमार होते हैं कि डॉक्टर सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे अच्छा वक्ता होना चाहिए। बस केवल हमारी तलाश ये होती है कि वो वेल ट्रेंड हो, वेल क्वालिफाई हो, उसको अच्छे से प्रशिक्षित मिली हो, अच्छे से उसको ट्रेनिंग मिली हो। तो फिर जब पूरा राज्य बीमार है, ठीक है, पूरा राज्य बीमार का मतलब ये है कि जब हम बीमार हैं, मानसिक रूप से हम बीमार हैं, शारीरिक रूप से हम बीमार हैं, तो क्या तब हमें तलाश नहीं होनी चाहिए कि जो सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति ही का ही हमें मार्गदर्शन मिले? बिकॉज फ्रेंड्स, हम अपनी कीमती वोट तो दे देते हैं, ठीक है, और वो जो राजनीति में प्रवेश करते हैं वो हमसे हमारा मत प्राप्त करने की टेक्निक जानते हैं। तो उसके बदले वो हमें क्या देते हैं? अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होने के नाते अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारे ऊपर ही फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हो जो हमारे इस काम को करे, तो फिर हम ये उस समय हम ये क्यों नहीं सोच पाते जब हम वोट देते हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो विशेष प्रशिक्षण व्यक्ति है या नहीं है, या फिर वो हमारे जो आने वाली भविष्य की जो भावी पीढ़ी है, ये जो हम हैं, हमारा वो उद्धार कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। जरूर देखा होगा कि हम अपना कीमती वोट तो सरकार को दे देते हैं। अगर हम बदले में उनसे पूछते हैं कि क्या हमें इसके बदले हमारे को ये फैसिलिटी मिली हुई है, या फिर आप चारों साइड से देखते हो कि हमारा जो देश है वो कितना करप्टेड हो चुका है, चारों तरफ से भ्रष्टाचार है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो भ्रष्टाचार होता है वो आम पब्लिक कर ही नहीं सकती, बिकॉज आम पब्लिक तो मरती है। अगर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो वहाँ पिसती है, अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ पिसती है। इनफैक्ट हर जगह आम पब्लिक को पिसना होता है, और उसमें से भी वो आम पब्लिक है जिसके पास में 2 टाइम का खाना भी नहीं है, जिसके पास में रोजगार नहीं है, जिसके पास में अच्छी सुविधा नहीं है, जिसके पास में अच्छे कपड़े नहीं है, वो पिसते हैं उसमें। वो भी नहीं पिसते जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं या फिर जो गवर्नमेंट सिस्टम में बैठे हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश में इतना करप्शन है, आप अगर देखोगे तो जो हमारा देश है करप्शन इंडेक्स में इतना मतलब
ऊपर जा चुका है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फ्रेंड्स, जो ये करप्शन है इसको बढ़ाता कौन है? आप अगर डेटा उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो गवर्नमेंट सिस्टम में, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसमें करप्शन है। तो जब हम क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जो जूते काटने वाला है, भाई क्या कर रखा है तूने, क्या नहीं कर रखा है, वहाँ तो हम 100 क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन हम वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते जहाँ पे जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो पैसा वसूलते हैं आम पब्लिक से। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके थप्पड़ मारते हैं, उनके प्रति FIR करते हैं, या फिर वो अगर अपना राइट्स मांगने लगे तो उनके प्रति FIR दर्ज करते हैं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब सब चीज़ें एक जैसी होती है, मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। अगर आप बाहर निकलोगे, ठीक है, चाहे आप कहीं भी निकल जाओ, किसी भी फील्ड में निकल जाओ, करप्शन हर जगह मिलेगा। तो करप्शन को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्यों नहीं करप्शन के खिलाफ या इन चीज़ों के खिलाफ, या फिर हमें, या फिर जो देश की 80 करोड़ जनसंख्या है वो केवल नाज ले लेके कोटे का चावल खा खा के उनका दिमाग वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगी। तो फ्रेंड्स, सोचना आपको है, आपको क्या करना है।